और कौन लोग हमें समझा रहे हैं? हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और जो मैंने सुना था उसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। सुरजेवाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जाट की बहू है, तो बहू तो वो धर्मेंद्र जी की है ही है। पर हम इलेक्शन कमीशन पर कोई बात नहीं करते। हम तो इन लोगों से इतना पूछना चाहते हैं, साध्वी को ये लोग टिकट देते हैं, जिसने दिल्ली के चुनाव में कहा था सुधांशु जी के मुंह में दही जम गई थी। प्रधानमंत्री जी की बातों को तो हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, शूर्पणखा, ये सारी चीजें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जिस तरीके से होती है आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो आरोप लग रहे हैं संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, तो कह रहे 25-30 साल से जनता को हमारे खिलाफ डराने का एक ही रिकॉर्ड है जो बार बार घूम रहा है। और कांग्रेस पर तो वो बहुत हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियों के साथ आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो सनातन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं। तो समझना है कि मूल भावना जो इस देश का है उसके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी जा रही है। ये पीएम का हमला है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। प्रधानमंत्री जी का हमला कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके डर को दिखाता है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ। कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठ के नाम बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब के खिलाफ। उसके बाद वो झूठी गारंटियों की बात करेंगे। और अंजना जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति वो हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। आप इस चीज को देखिए कि आप कोई ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा हो आज तक इतिहास में जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल की तो कोई बात नहीं करेगा, या तो इतिहास की 2014 से पहले की बात करेगा या 2047 की बात करेगा। उनकी गारंटियों की तो आप तब मानेंगे ना, गारंटियां हैं उनकी। गारंटी बिल्कुल इस तरीके की छोटी सी बात है, बड़ा वो है कि एक तरबूज वाला बंबई में तरबूज बेच रहा था, कह रहे चीनी से भी मीठा तरबूज ले लो, चीनी से भी मीठा तरबूज। तो जब तरबूज देखा गया तो फीका था, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज तो फीका है, तो क्या चीनी डाली इसमें? तो चीनी डालने के बाद मीठा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे बेस्ट सेलर टाइप में हैं, ये फीके तरबूज को भी चीनी डाल करके बेचने वाले लोग हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इनकी गारंटी पर हम भरोसा करें तो तब करें जब इन्होंने पुरानी गारंटियां पूरी करी हों। इन्होंने अगर 2 करोड़ रोजगार दिए हों तो आप मान लीजिए इनकी गारंटी है। इन्होंने इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर इन्होंने ऐसा किया हो तो मान लीजिए। अगर इन्होंने चीन को लाल आंखें दिखाई हो चाय पिलाने की जगह, झूला झुलाने की जगह, वो भी 19-19 बार, तो आप मान लीजिए कि भाई 4000 किलोमीटर हमने उनका कब्जा कर लिया होता, या हमारा जो था 1962 में जो हमसे चला गया था वो इन्होंने वापस ले आए होते, तो आप मान लेते गारंटी। किसान की आय दुगनी हो गई होती तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। किसान का कर्ज और खर्च चौगुना न हुआ होता तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या के नहीं है, मेरी गारंटी है, मेरे को वोट दीजिए 22 में कह के गए थे कि साथ छुट्टा पशुओं की हम समस्या खत्म करेंगे। मान लीजिए अगर इन्होंने किया, अगर इन्होंने भ्रष्टाचारियों को धो पहुंच करके अपनी पार्टी में ना शामिल किया होता, अजीत दादा से ले लो, हसन मुश्रीफ से ले लो, हेमंता बिस्वा शर्मा से ले लो, मतलब एक सीरीज है लंबी, छगन भुजबल से ले लो, सभी लोगों को पहले ईडी के से डराएंगे, सीबीआई से डराएंगे, उसके बाद उनके ऊपर छापा मारेंगे, 70,000 करोड़ का आप आरोपी बताएंगे, फिर उनको कहेंगे कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के कहती है हम दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है। तो इस तरीके की भाषा का जब प्रधानमंत्री जी उपयोग करते हैं और सुधांशु जी जैसे लोग जब इसका समर्थन करते हैं तो सुधांशु जी की विद्वता पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हो जाते हैं लोग, उसी तरीके की सुधांशु जी की भी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि भाई ऐसे लोगों को आप क्यों वो कर रहे हो, आप लोग कैसे ऐसे लोगों को। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सुरेंद्र जी,
जी, सुरेश दो चीजें बड़ी। इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्रवाई को हम मानेंगे और उसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे बहुत स्पष्ट रूप से। और कौन लोग हमें समझा रहे हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और जो मैंने सुना था उसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। सुरजेवाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जाट की बहू है, तो बहू तो वो धर्मेंद्र जी की है ही है। पर हम इलेक्शन कमीशन पर कोई बात नहीं करते। हम तो इन लोगों से इतना पूछना चाहते हैं, साध्वी को ये लोग टिकट देते हैं, जिसने दिल्ली के चुनाव में कहा था सुधांशु जी के मुंह में दही जम गई थी। प्रज्ञा ठाकुर जो हेमंत करकरे को श्राप देकर के मार रही थी, उसमें क्या नाम सुधांशु जी की जो है वो दही जम गई थी मुंह में। प्रधानमंत्री जी की बातों को तो हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, तुरपणखा, ये सारी चीजें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जिस तरीके से होती है आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आने वाले लोगों से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। सुधांशु जी, पहले उस महिला को आप पार्टी से निकाल दीजिए, फिर हमें सीख दिया कीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।